हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है लेवल 6 का, लेवल 4 का, बहुत ही अच्छा खासा लेवल यहाँ पर एग्जाम का रहा है। करंट अफेयर बहुत डीपली पूछा गया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है हमारी ग्रुप डी में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए करंट अफेयर को लेकर। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, देखिए ग्रुप डी एक 10th लेवल का एग्जाम है और एनटीपीसी एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। साथ ही जो एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ है ये प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं था, ये मेन्स का एग्जाम था। तो किसी भी एग्जाम में क्या होता है, जब मेन का एग्जाम होता है वो थोड़ा टिपिकल रहता है, और क्योंकि यहाँ पर पोस्ट भी बहुत अच्छे लेवल की है, सैलरी बहुत अच्छी है, तो एग्जाम तो आपका टिपिकल रहना ही था। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रीवियस वीडियोस में हमने एक चीज यहाँ पर फाइंड आउट की थी कि जिस तरह से करंट अफेयर बहुत डीपली पूछा गया है एनटीपीसी में, क्या ग्रुप डी में भी इतना ही डीपली पूछा जा सकता है? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए 2018 का ग्रुप डी का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो वहां पर 3-4 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछा गया था। इवन वहां पर कुछ टॉपिक ऐसे भी पूछे गए थे जो जनरली कोई भी नहीं पढ़ता है। एक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, देखिए वहां पर पूछा गया था जो आपकी फेमस फिल्म्स रही थी प्रीवियस 2-3 साल की, उनके डायरेक्टर के नाम पूछे गए थे। अब देखिए ऐसा टॉपिक कोई भी करंट अफेयर में नहीं पड़ेगा। तो होता क्या है कि देखिए चाहे ग्रुप डी है चाहे एनटीपीसी है, इसमें जैसे आपका करंट अफेयर होता है या आपका जैसे स्टैटिक जीके वगैरह होता है, इसका कोई लेवल डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, ये बात मैं प्रीवियस वीडियो में भी कर चुका हूं। अब सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करता हूं कि देखिए एनटीपीसी का जो आपका रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का लेवल था, क्या ग्रुप डी का भी वैसा ही रहेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रुप डी एक 10th लेवल का एग्जाम है, एनटीपीसी आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। ठीक है, तो पहले तो मन से ये डाउट निकाल दीजिए कि आपका जो लेवल है वो सेम रहेगा। लेवल सेम नहीं रहेगा। रीजनिंग मैथमेटिक्स आपका जो है डाउन रहेगा, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगी, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर जैसा मैंने आपको बताया 2018 में भी बहुत पुराना करंट अफेयर पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है कि इस बार 2022 में भी आपका करंट अफेयर अनएक्सपेक्टेड तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है, किस तरह से हम करंट अफेयर पढ़े? पहला तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर 4 साल 5 साल पुराना करंट अफेयर ग्रुप डी में पूछा जाता है, भले ही वो क्वेश्चन कैसा भी है, अगर पूछा जाता है तो वो सभी के लिए टिपिकल रहेगा। एक कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, 4 से 5 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ के नहीं जाएगा, इतनी पुरानी चीजों को याद नहीं कर पाएगा। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो यहाँ पर 4 साल 5 साल पुराने हैं, जब बहुत ही डीप से पूछे गए हैं, तो वो सभी के लिए टिपिकल रहेंगे, सिर्फ आपके लिए नहीं रहेंगे। कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट वहां पर बैठेगा वो उसके लिए टिपिकल ही रहेगा। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर सकते हैं कि हमारे जो बाकी सब्जेक्ट हैं हम उन पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए करंट अफेयर के 10-12 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बहुत पहले भी बताए हुए हैं, कई सारे वीडियोस बताए हैं। वो टॉपिक्स अगर हम करते हैं और उसके बाद भी क्वेश्चन डीप से आता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना, हम उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। आप करंट अफेयर कितना पढ़ेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट करंट अफेयर इस तरह से पढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर। बहुत सारे चैनल है जो डेली करंट अफेयर कराते हैं। देखिए आप जो है डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं पिछले 1 साल का, 2 साल का, कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, और यहां से आपको बताया कि 20 नंबर का जो है करंट अफेयर और आपका जनरल अवेयरनेस आना है। तो इसके लिए हम क्या तरीका यूज कर सकते हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का ग्रुप डी का सिलेबस है। 25 आपके मैथमेटिक्स है, 30 आपकी रीजनिंग है, 25 नंबर की साइंस है और 20 नंबर में आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस भी है। ठीक है ना, अब अगर यहां से मैं इसको हाफ हाफ भी करूं इस 20 को, तो 10 नंबर का अगर करंट अफेयर रखें और 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस रखें, तो यानी कि जो करंट अफेयर बनता है वो सिर्फ 10 नंबर का बनता है। ठीक है ना, हालांकि ये भी फिक्स नहीं होता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 10 नंबर का ही करंट अफेयर बनता है। अब इस 10 नंबर के लिए आप कितना पढ़ेंगे? क्या आप 1 साल 2 साल का डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे? क्या आप बहुत डीप से क्वेश्चंस पढ़ेंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको जो है मार्क्स चाहिए। अब वो मार्क्स आपको कहीं से भी मिले, ठीक है ना, आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने मैथमेटिक्स पर फोकस कीजिए। मैथमेटिक्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, मेरे चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ग्रुप डी एग्जाम स्ट्रेटेजी करके, वहां से आप मैथ का जो है वीडियो देख लेना, कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर ज्यादा स्कोर आपको दिला सकते हैं, वो सारी बातें मैंने डिस्कस की है। तो फोकस कीजिए पहले मैथमेटिक्स पर, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट आपका टॉपिक रहता है, इसमें डीप जो है नहीं जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी इसमें जो है आपको पता होता है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। इसी तरह से रीजनिंग है, रीजनिंग में जो है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, इसके लिए भी मैंने स्ट्रेटेजी की वीडियोस बनाई। जैसे आपका सीरीज वाला चैप्टर होता है, सीरीज के 10-12 कंसेप्ट अगर आपने सीख लिए तो वहां पर जो है क्वेश्चन हमेशा आता है और वहीं पर स्टूडेंट फंसते हैं। तो ऐसे टॉपिक आप पहले निकाल लीजिए जहां से आप बाकी स्टूडेंट से आगे, जैसे सीरीज है, आपका सिलोगिज्म वाला चैप्टर है, न्याय निगमन जिसको बोलते हैं, या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, या फिर कैलेंडर है। ये क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट के गलत हो जाते हैं, तो इस पर ज्यादा फोकस करके आप पहले इन्हें मजबूत कर लीजिए। उसके बाद जो हमारे पास मेन हथियार है वो है हमारा साइंस। देखिए साइंस में डायरेक्ट आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, नो डाउट। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों रहेंगे। टॉपिक्स का आपको पता है, सारे टॉपिक्स यूथ में दिए गए हैं, अगर आपको नहीं पता है मेरे वीडियोस देख लेना स्ट्रेटेजी वाले। ठीक है ना, सारे टॉपिक आपको मैंने बताए हुए अपने वीडियो में, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है वो बताए हुए हैं। अब अगर आप इस करंट अफेयर को छोड़कर और इस साइंस पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप स्कोर कर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सारे टॉपिक आपको पता है कि साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है।
उसके बाद ये तीनों चीज़ें करने के बाद, अब ऐसा तो नहीं है कि करंट अफेयर हम छोड़ कर जाएंगे कि 10 नंबर की है तो उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर हमें करनी है, लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे 10-12 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं करंट अफेयर की, जैसे आपके ऑस्कर अवार्ड है, नोबेल प्राइजेज हैं, आपके टेनिस टूर्नामेंट्स हैं, जैसे ये 10-12 टॉपिक मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताए हैं, वो टॉपिक हम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक भी आपको कितने कर लेने हैं, आपको कर लेने हैं प्रेजेंट ईयर के, यानी कि जो आपका 2022 है उसके कर लेने हैं, और थोड़ा सा आप ज़्यादा करना चाहते हैं 2021 के भी आपको कर लेने हैं, ठीक है ना। 10-12 टॉपिक वो आप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस भी आपका इंक्लूड रहता है। जनरल अवेयरनेस में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे आपके ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं सीमाओं से रिलेटेड, वो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो आपके 20 नंबर हैं, इस 20 नंबर में आपके 10-12 नंबर आने के चांसेस बन जाते हैं। अब करंट अफेयर चाहे कितना भी डीप पूछा जाए, मान लीजिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बहुत डीप से पूछ भी लिए जाते हैं, आप उनको छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके 3-4 क्वेश्चन छूटेंगे वो आपके ऊपर कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में वो कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा जो है स्ट्रैटेजिकली पढ़ के और करंट अफेयर को थोड़ा सा स्किप करके भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर के लिए कुछ और आप पढ़ सकते हैं। कितना डीप पढ़ेंगे, कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप खुद सोच लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और साइंस पर फोकस कीजिए। साइंस को थोड़ा डीपली पढ़ लीजिए, क्योंकि साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन उठेंगे। करंट अफेयर के जो मैंने आपको बता दिया है मेन क्वेश्चन कर लीजिए, जनरल अवेयरनेस की मेन क्वेश्चन कर लीजिए। तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि ग्रुप डी में सिलेक्शन से आपको कोई रोक सकता है। अब दूसरा सवाल हमारा ये है कि एनटीपीसी में अटेंडेंस 75% रहा है, ग्रुप डी में कितना रह सकता है। देखिए एनटीपीसी का ये जो एग्जाम था, ये मेंस का एग्जाम था, ठीक है ना। मेंस के एग्जाम में अटेंडेंस अच्छा खासा रहता है, अप्रॉक्स 70 to 75% अटेंडेंस रहा है लेवल 6 और लेवल 4 में, लेकिन ग्रुप डी में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी का जब आपका प्री का एग्जाम हुआ था, यानी कि सीबीटी 1 हुआ था, 40-45-50% तक ही आपका अटेंडेंस रहा था। ग्रुप डी में भी आपका जो अटेंडेंस है लगभग 40-50 के बीच में रहने वाला है। एग्जाम पहले बहुत डिले हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं लग चुके हैं। आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि स्टूडेंट जो है ग्रुप डी के बट गए हैं। तो यहाँ पर 40 से 50% की उम्मीद है कि अटेंडेंस रहेगा, इससे ज़्यादा रहने की उम्मीद नहीं है। अब क्या एनटीपीसी की तरह ग्रुप डी भी हार्ड रहेगा? देखो यार, ग्रुप डी हार्ड रहेगा या ईजी रहेगा, ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है, टीसीएस है, आपका एमईएल है, या फिर मेरिट ट्रैक है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि टीसीएस के एग्जाम जनरली देखे गए हैं कि अच्छे खासे लेवल का एग्जाम पेपर जो है टीसीएस बनाता है। और इस बार क्या होगा, देखिए एनटीपीसी में क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए कम से कम शिफ्ट में एग्जाम कराया गया। इसके लिए भी आपका पेपर थोड़ा सा टिपिकल रहा है। ग्रुप डी में अगर नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड करने की बात कही जा रही है, तो नंबर ऑफ शिफ्ट अगर थोड़ी कम रहती है तो पेपर का लेवल आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो सारी चीजें यहाँ पर बैलेंस होती हैं। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत उस स्टूडेंट को कभी नहीं होगी जो अपने कंसेप्ट को क्लियर रखता है। मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो कंसेप्ट आपके बिल्कुल दिमाग में फिट है, वहां से क्वेश्चन कितने तरीके से घुमाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने कंसेप्ट क्लियर किया है, ठीक है ना। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट वगैरह जो है ये सारे बाद के काम होते हैं, पहले कंसेप्ट को समझना होता है, प्रीवियस ईयर को करना होता है, चीजों को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आपको समझना होता है, ठीक है ना। तो एनटीपीसी से तो ग्रुप डी को हम कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ शिफ्ट कम होने से पेपर का लेवल अच्छा बन जाता है। तो सारी चीजें आपको लेकर चलनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में हैं, जिसे नहीं पता है जाकर देख सकता है। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है।